नमस्कार, मैं प्रिया भारती स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास सुर्खियों पर। भागलपुर के बेलखोरिया पंचायत के छोनिया चौक पर 20 सितंबर को अमर शहीद रामफल मंडल के प्रतिमा का अनावरण होगा। वहीं अमर शहीद रामफल मंडल के प्रतिमा का अनावरण होते ही बेलखोरिया पंचायत के छोनिया चौक का नाम बदलकर अब अमर शहीद रामफल मंडल स्मारक चौक के नाम से जाना जाएगा। ये जानकारी बिहार सरकार के पूर्व अपर सचिव सह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जेड हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में दूसरा जगह है जहां उन्हें पैतृक गांव के अलावा नाथनगर विधानसभा के बेलखोरिया पंचायत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी महापुरुष अमर शहीद रामफल मंडल का एक भव्य समारोह के साथ स्मारक स्थापित होगा। वहीं दूसरी ओर भागलपुर में 21 सितंबर को मिनी मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जो हबीबपुर थाना के समीप सुबह 7 बजे शुभारंभ होकर पुनः हबीबपुर में समापन होगा, जहां लड़के लड़कियों दोनों प्रतियोगिता में शामिल होंगे। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जदयू नेता शिशुपाल भारती, जिला सचिव नसर आलम, बेलखोरिया पंचायत के मुखिया ब्रजेश कुमार सहित कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के मीडिया के साथी का स्वागत है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस दो चीज़ों को लेकर आयोजित की गई है। पहला तो ये कि दिनांक 20/9/2025 को नाथनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत बेलखोरिया ग्राम छोनिया में अमर शहीद रामफल मंडल जयंती का आयोजन 23 अगस्त को किया गया था और उस कार्यक्रम में आप सभी भी उपस्थित थे और तमाम उस अमर शहीद रामफल मंडल के चाहने वालों के द्वारा एक स्वर से ये बातें रखी गई थी कि उनकी याद में भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छोनिया में एक मूर्ति स्थापित है। उसी सभा के निर्णय के आलोक में एक मूर्ति की व्यवस्था हुई और कल 20/9/2025 को ग्राम छोनिया चौक मोड़ पर अमर शहीद रामफल मंडल की मूर्ति का अनावरण होगा 11:30 बजे दिन में और तमाम भागलपुर जिले के एवं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं और तमाम देश प्रेमी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और उनकी उपस्थिति में मूर्ति का अनावरण होगा। और ग्रामीणों की मांग पर तब से वो चौक अमर शहीद रामफल मंडल के नाम से जाना जाएगा। तो ये जानकारी आपके माध्यम से तमाम भागलपुर जिले और विशेष तौर से नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को देनी थी इस संदर्भ में, और इस माध्यम से पूरे बिहार, पूरे देश को भी ये संदेश जाना है कि जन्म उनका सीतामढ़ी में जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी 1942 में शहादत का दर्जा लिया, जो अपनी जान की बगैर परवाह किए अंग्रेज़ों के हुक्मरानों को पीछे धकेला और उनके जान की बलि लेते हुए देश को आज़ाद कराया और उनको जो फांसी भागलपुर सेंट्रल जेल में दिया गया 1942 में, तो भागलपुर जिला भी उनको याद करता है और इसी संदर्भ में मूर्ति का अनावरण किया जाता है। विशेष तौर से ग्रामीण युवाओं के प्रति लगातार कई वर्षों से उनको बढ़ाने का काम कर रहा है और इसी संदर्भ में एनुअल स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाता है सैंडिस कंपाउंड में, और समय समय पे अन्य जगहों पे भी कई ऐसे
आयोजन किए जाते हैं स्पोर्ट्स के, ताकि हमारी युवा पीढ़ी खेल से जुड़े और भागलपुर का नाम पूरे बिहार, पूरे देश में रोशन करें। इसी उपलक्ष्य में 21/9/2025 यानी परसों एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जिला एथलेटिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और उनके साथ टैग जितने भी आपके भागलपुर ज़िले में बच्चों को, चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहा हो, होमगार्ड के बहाली की तैयारी कर रहा हो, आर्मी या अन्य जो दौड़ के जिसमें नौकरी आप लेते हैं उसकी तैयारी कर रहे हों, उनके डिफेंस के डायरेक्टर, चाहे वो के स्पोर्ट्स हो, के स्पोर्ट्स 2 हो, भवानी डिफेंस एकेडमी हो, समर्पण डिफेंस एकेडमी हो, तो ये कई डिफेंस एकेडमी लगभग 9 हैं यहाँ पे जो हमारे साथ अभी टैग हैं और बच्चों को अपने बच्चों को भेजेंगे। तो तमाम जो एकेडमी के संचालक हैं उनके द्वारा वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, उस बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन एक मिनी मैराथन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का आयोजन कर रहा है और वो 21 तारीख को होना है। कहाँ से कहाँ तक? ये हबीबपुर थाने के निकट से प्रारंभ होगा। बॉयज़ का 7 किलोमीटर की दूरी वो तय करेंगे। हबीबपुर थाने से प्रारंभ होगा और हबीबपुर चौक से फिर वो साजंगी मैदान के बगल से होते हुए कबीरपुर रेलवे ढाले के पास से फिर वो लेफ्ट लेंगे और रहमत बाग होते हुए करेला बजरंगबली मंदिर के पास से नाथनगर प्रखंड तक जाएंगे और नाथनगर प्रखंड से फिर वो वापस जो सदगरा रोड है जो सीधे डॉट बाट आता है, डॉट बाट में आएंगे और डॉट बाट से फिर लेफ्ट लेके फिर हबीबपुर थाने के पास समाप्त होगा। गर्ल्स समय हम लोगों ने 6 बजे का समय दिया है बच्चों को आने का और पूरी उम्मीद है कि 7 बजे ये दौड़ हम शुरू करा देंगे, तो हाफ एन आवर में ये भी समाप्त हो जाएगा। और फिर गर्ल्स का कराएंगे। गर्ल्स के लिए 2 किलोमीटर है, वो भी हबीबपुर थाने से शुरू होगा। हबीबपुर चौक के बाद साजंगी मैदान से लेफ्ट ले लेना है, जो नपटोलिया करेला के बगल से होते हुए फिर सदगरा रोड पे आते हुए डॉट बाट से निकलेगा। डॉट बाट के पास से फिर हबीबपुर थाने के पास समाप्त होगा। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन बच्चों को एसोसिएशन प्रमाण पत्र देंगे, पार्टिसिपेशन प्रमाण पत्र। 1 to 10 को हम लोग मेडल भी देंगे। 1 to 3 वालों को अलग से हम लोगों ने कैश मनी का रखा है कि 2100 रुपया जो फर्स्ट आएंगे उनको देंगे, 1600 रुपया सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले को देंगे और 1100 रुपये थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले को देंगे। और बाकी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन बच्चों को एसोसिएशन की ओर से टी-शर्ट भी दिया जाता है, ताकि यातायात के नियमों का पालन किया जाएगा। और चूंकि जो रूट चुना गया है हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा, उस रूट में बहुत यातायात नहीं है। बाकी 2 थाने पड़ते हैं इसमें, हबीबपुर थाने और मधुसूदनपुर। इन दोनों थाना प्रभारी को हम अपने स्तर से सूचित करेंगे, एसोसिएशन सूचित करेगा और उस समय वो भी रहेंगे। और अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था और हमारे ऑफिशियल्स मोटरसाइकिल से गार्ड करेंगे। सभी जो भी बच्चे प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से हम लोग सफल बनाएंगे। क्योंकि मैं ये संक्षेप में कहना चाहता हूँ, एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं वो बच्चे, अधिकांश बच्चे ग्रामीण इलाके के हैं। और एक चीज़ और है कि ये सिर्फ भागलपुर ज़िले के लिए, भागलपुर ज़िले के बाहर के बच्चे की एंट्री हम लोग नहीं ले रहे हैं और कोई एंट्री फी नहीं। और विशेष तौर से जो अभी तक हमारे पास एंट्री आया है उसमें नाथनगर, जगदीशपुर और सबौर के बच्चे अधिकांश हैं। तो जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं उनकी जो उपस्थिति है लगभग 90% है। आयु सीमा क्या रहेगी बच्चे की? बच्चे की आयु सीमा 18 प्लस है। हम लोग 18 साल की आयु जो प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए हम लोग उसका आधार पे उसका जन्म तिथि भी ले रहे हैं कि हमारे छोटे बच्चे नहीं दौड़ेंगे। जो ही बच्चे दौड़ेंगे
जो सरकारी नौकरी लेने के लिए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे हुए हैं और जो स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, तो 18+ एंड एवं वो सभी इसमें प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। नाथनगर सबौर और जगदीशपुर ये तीनों नहीं, नाथनगर सबौर और जगदीशपुर के 90% प्रतिभागियों की एंट्री अभी तक हुई है। मतलब जितने भी एंट्री हो रहे हैं ये 3 ब्लॉक के बच्चे ज़्यादा हैं। उसके अलावा भागलपुर शहर के भी हैं, कहलगांव के भी हैं, कुछ बच्चे नौगछिया के भी हैं, तो और कुछ सुल्तानगंज के भी हैं। ऐसा नहीं है, मैंने बताया कि जो बच्चे अभी तक, और हमारा रजिस्ट्रेशन जो भी एकेडमी है, मैं एकेडमी जो हमारे एकेडमी है उस एकेडमी के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आप के स्पोर्ट्स है, भवानी एकेडमी है, समर्पण है, तारा एकेडमी है ना, जेडसन फैंस डिफेंस एकेडमी है, ये इस तरह के कई एकेडमी हैं। और ये एकेडमी डायरेक्ट भी अपने बच्चे को इसमें शामिल करा रहे हैं। और डायरेक्ट भी बच्चा अगर कराना चाहे तो यहाँ थाने के बगल में जो प्रधान कार्यालय है यहाँ पे अपना ओपन बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू। क्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जिसमें फील्ड वगैरह की बात होती है, मैदान वगैरह की बात होती है। चुनाव जीतते हैं तो एथलेटिक्स एसोसिएशन में जो और सुधार हो सकता है, बच्चों के एथलेटिक्स स्पोर्ट्स को लेकर के और भी सुधार हो सकता है, उन चीज़ों का जो खाका आपके दिमाग में है वो क्या चीज़ें सुधार हो सकती है? देखिए, सभी मीडिया के साथी का स्वागत है और ये सही है कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव मैं लड़ूंगा। और सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में है कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर हमको आशीर्वाद देती है और सहयोग करती है और उनके आशीर्वाद से मैं विधानसभा तक पहुंचा, निश्चित रूप से मेरी प्रायोरिटी यूथ को लेकर होगी। क्योंकि भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन के माध्यम से लगातार 18 सालों से मैंने युवाओं को प्रमोट करने का काम किया और इस यूथ के लिए जो संसाधनों की कमी है, आज के भी दिनों में भागलपुर जिला इतना बड़ा जिला और इतना पुराना जिला, और इतना बड़ा और इतना पुराने ज़िले में भी आप देखेंगे तो संडिस कंपाउंड, मारवाड़ी कॉलेज का स्टेडियम और TNV कॉलेज का स्टेडियम, बस 3 ही स्टेडियम आपको दिखता है जहां आप स्पोर्ट्स करा सकते हैं। और उसमें कई गेम्स हैं, एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, कई ऐसे खेल हैं। लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। जहाँ तक एथलेटिक्स की बात है, जो हमारे बच्चे दौड़ते हैं जिससे रोज़गार मिलता है और दौड़ते हैं, खेत में दौड़ रहे हैं, खलियान में दौड़ रहे हैं, बागीचा में दौड़ रहे हैं। और कई बार मैंने लाइव भी किया है उस कार्यक्रम को जहाँ बागीचे में बच्चों से मिलने गया। तो पहला प्राथमिकता मेरा होगा कि प्रत्येक ब्लॉक में एक ऐसा स्टेडियम हो जहाँ के बच्चे, और ऐसे सेंट्रल पॉइंट पर हो कि वहाँ पे बच्चे हमारे जाएं उस प्रखंड के और जाके वहाँ पे खेल पर का प्रदर्शन करें। और अगर उनको लगता है कि खेल के माध्यम से रोजगार लेना है, नौकरी लेनी है, स्वास्थ्य वर्धन करनी है, तो सब लाभ वहाँ से मिलेगा। तो ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। और हमारे पास चिन्हित इलाके भी हैं और एरिया भी हैं। मैंने इस बीच में जिला प्रशासन से, डायरेक्टर स्पोर्ट्स से पटना में मैंने प्रयास भी किया और लगातार मैं संपर्क में भी हूँ अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। लेकिन निश्चित जब मैं जनता के सहयोग से विधानसभा पहुँचूँगा तो युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए निश्चित रूप से स्टेडियम का निर्माण होगा, चाहे वो सरकारी ज़मीन पर हो या सरकार उसको ज़मीन क्रय करके उपलब्ध कराए। मैं इसके लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। जिस विधानसभा क्षेत्र को आपने चुना है अपना चुनावी मैदान के तौर पर, ये विधानसभा क्षेत्र कहते हैं विविधताओं से भरा हुआ है। एक तरफ कृषि का क्षेत्र है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं पर सूखा की गंभीर समस्या है। कतरनी एक व्यापक कह सकते हैं कि पहचान है भागलपुर में जगदीशपुर की, लेकिन कतरनी की वहाँ पर मनासन स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, इसलिए वो प्रोत्साहित नहीं हो पाते, उनके कतरनी का रकबा और घटने लगता है। दूसरी तरफ बुंदरों की एक समस्या है। ये दोनों ही ऐसी जटिल समस्या है जिसमें अभी तक जो भी विधायक आए या फिर स्थिति में सरकार बनी, उसमें कोई ठोस और बदलाव देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि कल आप रामफल मंडल को लेकर के छौनिया गांव में नए कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहाँ पर एक नया नाम दे रहे हैं, उस जगह का नाम भी नामांकन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो चेंजेस है आपके अंदर में, जो बदलाव की भावना है, इसको लेकर के क्या सोच है? देखिए, हमारी सोच स्पष्ट है। आपने किसान की बात की, किसान की जो समस्याएं हैं,
सबसे बड़ी किसान की समस्या है, दो समस्या है। एक तो पानी की कमी और बाढ़ के दिनों में पानी का बढ़ जाना और खेत में आ जाना, ये दो समस्या है। और इस दोनों समस्याओं के लिए सबसे पहले जो बाढ़ की समस्या है, जो अभी आपका यहाँ 12-13 पंचायतों में बाढ़ अभी भी पानी बढ़ा हुआ है, अभी भी घर में पानी है। सबौर और नाथनगर प्रखंडों के प्रत्येक पंचायत में मैं घूमा हूँ, गाँव में घूमा हूँ और लगातार अभी भी घूम रहा हूँ। जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे बाढ़ एक समस्या है। तो बाढ़ को रोकने के लिए रिंग बांध होना चाहिए, और जहाँ पे रिंग बांध ना हो पाए, कम से कम रोड उसकी इतनी ऊंची हो जाए 6 से 7 फीट। जो बाढ़ग्रस्त इलाके में जहाँ मैं पूर्व में पदस्थापित था, मैंने 7 रोड ऊंचा करवाने का प्रस्ताव भेजा था और सरकार ने उसको किया भी। तो वो समस्या यहाँ पे है। अगर रेज कर दिया जाए, रोड की ऊंचाई अगर कर दी जाए, तो निश्चित रूप से जो ये समस्या है कि बाढ़ के दिनों में दो चीज़ें होती है। एक तो घर में पानी चला गया लोगों के, अब घर में पानी चला गया तो लोग बड़े सड़क पे आ गए, और जब सड़क पे आए तो जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे वो जा नहीं पा रहे क्योंकि सड़कों में भी पानी आ गया। तो एक रोड रेजिंग RWD का, PWD का जो है उसकी ऊंचाई होनी चाहिए और गोल्डन पिचिंग होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो पानी जितनी तेज़ी से खेतों में घुसता है, निकलता नहीं है पानी, तो निकलने के लिए नहर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सुखाड़ के दिनों में आप ले लें, जैसे लक्ष्मीपुर डैम है, जब मेरा ये कहना है कि जब गंगा का पानी राजगीर जा सकता है, गंगा का पानी गया जा सकता है, गंगा का पानी नवादा जा सकता है, तो लक्ष्मीपुर डैम हमारे सर पर है पौसी में, तो वहाँ का पानी, वहाँ के पानी से हमारे किसानों को, चाहे वो नाथनगर के किसान हो, चाहे वो सबौर प्रखंड के हों, जगदीशपुर के हैं, साकुन के हों, इनको क्यों नहीं उसका लाभ मिल सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे नहर बनना चाहिए। वो हमारे दिमाग में ब्लूप्रिंट है कि उस पानी को कैसे लाया जाए, और गंगा के पानी को कैसे आप स्टोरेज करके फिर उसको सिंचाई में प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये व्यापक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें निश्चित रूप से होने से हमारे क्षेत्र में जो किसान भाई बाढ़ के पानी से त्रस्त हैं, और जैसे अभी कृषि आप देख लें, जहाँ भी बारिश रुक गया है 10 दिनों से, हमारा भी खेत है, आप लोगों का भी खेत खलियान है, पता चला कि बोरिंग पानी छोड़ दिया है, 100 फीट के नीचे पानी ले ही नहीं रहा। इसका मतलब कि वाटर लेवल नीचे चला गया, तो वाटर लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। तो उसके लिए है कि नहर की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए जो गंगा का पानी आया, उस पानी को कैसे हम तुरंत बाहर कर दें, और जो पानी रखना है फिर उसको नहर के माध्यम से कैसे स्टोरेज कर लिया जाए। तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देने से हमारे किसान भाई को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब आइए बुनकर पे, नाथनगर शिल्प नगरी कहलाता है, और जितने भी बुनकर हैं, चाहे आप चले जाइए सलमपुर चले जाइए, पुरैनी चले जाइए, दरियापुर चले जाइए, बारसलीगंज, लोधीपुर, जितना भी ग्रामीण इलाके में बुनकर है, उस बुनकरों के साथ समस्या ये सबसे है कि उनकी सब्सिडी अभी तक माफ़ नहीं हुई है बिजली की। सरकार ने बताया कि 75% सब्सिडी हम बुनकरों को देंगे, लेकिन अब आप ये बताइए कि जब बुनकर, वो चाहे वो शहरी बुनकर हो या चाहे वो ग्रामीण बुनकर हो, लेकिन ग्रामीण बुनकर को 40% ही सब्सिडी मिल रही है, 75% सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो मेरा ये है कि मैं सबसे पहले जो ग्रामीण बुनकर हमारे हैं, उनको शहरी बुनकर जैसा 75% सब्सिडी मिले, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और मैं करूँगा। दूसरा कि जो भी हमारे बिजली बिल से ग्रस्त हैं, जो पुराने बिजली बिल हैं वो माफ़ करें सरकार, जो हमारे बुनकर भाई को राहत मिले। अभी भी उनके साथ समस्या है, आप जाएं पावर लूम में जाएं, आप बुनकरों से बात करें तो आपको ये 2 समस्या मिलेगी। तो अब तो बुनकर, और तीसरा कि हमारे बुनकर भाई जो कपड़ा आप 700 रुपये मीटर खरीदते हैं, वहाँ पे 350 रुपये मीटर में उनको मजबूरी देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है। तो वो भी व्यवस्था होनी चाहिए बुनकरों के लिए। तो बुनकरों को घर में रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार है कि किस तरह से हमको क्या करना है जिससे उनको लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2025 में किस दल के साथ चुनाव लड़ेंगे, कुछ इस पर आप? अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। जानकारी मिल रही कि राजद की तरफ से लड़ेंगे? मैं अभी स्पष्ट नहीं कर सकता, जब तक मैं दल ज्वाइन न कर लूँ तब तक मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। लेकिन आपको निश्चित ही बहुत जल्द आपको इसकी जानकारी प्राप्त करा दी जाएगी कि मैं किस दल से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन लड़ूंगा ये निश्चित है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से लड़ेंगे अगर ऑफर करेंगे जेडीयू को? अभी मैंने कोई दल ज्वाइन नहीं किया है, अभी मैं कोई दल ज्वाइन नहीं किया हूँ।
जब दल ज्वाइन मैं कर लूँगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि मैं अभी मैं पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लगातार मैं जनता के बीच में हूँ और जनता की चाहत अगर मुझे लड़ने के लिए जिस दल के लिए प्रोत्साहित करेगी मैं उस दल के साथ चला जाऊँगा। मैं जनता से अपनी राजनीतिक सफ़र शुरू किया हूँ और जनता के विचार, जनता के आह्वान और जनता की मांग पर मैं उस दल के साथ चला जाऊँगा। टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय लड़ जाएंगे जनता की मांग पर? बिल्कुल, अगर मान के चलिए हमको कोई दल टिकट ही ना दे और जनता बोले कि नहीं आपको लड़ना है चुनाव, तो मैं निश्चित लड़ूंगा। मैं 98% जनता के साथ खड़ा हूँ। पहले भी खड़ा था जब मैं वीआरएस लेके आया था, आज भी मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और कल भी मैं जनता के साथ खड़ा रहूँगा। जनता अगर बोलेगी कि नहीं आप इस दल से चले जाइए, मैं चला जाऊँगा। जनता बोले कि आपको कोई दल से नहीं जाना, आप सीधे बिना दल के आ जाइए, तो दल के आ जाऊँगा। मैं 100% जनता के साथ हूँ। पहले जनता और जनता के बाद पे तब पार्टी। बस इसी दिशा में मैं बढ़ूँगा और आपको ये चीज़ बहुत जल्द स्पष्ट भी हो जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू।